ले जी एक और रिकंडक्ट सिंध के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी-कैट लिया था उसको भी रिकंडक्ट करने का कह दिया है। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, अबाउट 30 क्वेश्चन जो कि क्लेम किए गए आउट ऑफ द सिलेबस थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अब यही यूनिवर्सिटी जो है वो विद इन ए मंथ एमडी-कैट दोबारा कंडक्ट करेगी। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इससे जो बाकी प्रोवेंसेस हैं, स्पेशली जो शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकंडक्ट होगा, उससे केपीके और सिंध का जो मेरिट होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा। एक तो इस पर हम बात करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें परेशान भी हैं, और स्पेशली यूएचएस वाले ये कह रहे हैं कि हमारा पेपर भी रिकंडक्ट किया जाए, हालांकि यूएचएस का पेपर पहले ही बहुत आसान था, वहां तो पहले ही मेरिट बहुत हाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यूएचएस का जो एमडी-कैट का पेपर है उसका रिकंडक्ट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ही क्वेश्चन थे और इतने तकरीबन हर साल ही होते हैं, तो इस वजह से वो तो एज इट इज रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब भी रिकंडक्ट होता है तो पेपर किस तरह का आता है, मुश्किल आता है, आसान आता है, इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब साल रिकंडक्ट होगा, स्टूडेंट्स अपेयर होंगे, एक मंथ है, आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है और क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए, इन तमाम चीजों पे हम आज की वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि शहीद जुल्फकार मेडिकल यूनिवर्सिटी जब रिकंडक्ट करेगी तो उसके बाद पंजाब और जो केपी के स्टूडेंट्स हैं वहां पे मेरिट क्या होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा देखा गया है कि जब भी रिकंडक्ट होता है तो पेपर बहुत आसान आ जाता है, जैसा कि यूएचएस ने भी 2019 में रीटेक या रिकंडक्ट एग्जाम हुआ था, तो पहला पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था, तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसको रिकंडक्ट किया जाए, और जो रिकंडक्ट पेपर हुआ या दोबारा जो एग्जाम हुआ वो इंतहाई आसान आया, और उसमें सिंपली बुक लाइंस थी, डेफिनेशंस थी, और बहुत ही आसान पेपर कंसीडर किया गया था। तो इस वजह से जो भी रिकंडक्ट अब हो रहा है, चाहे सिंध का है जो कि पेपर लीक आउट होने की वजह से फैसला दिया गया, और इस्लामाबाद का जो कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने की वजह से फैसला दिया गया, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं ये पेपर आसान लेंगी, स्पेशली जो शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उसकी वजह यह है कि वो अब स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो अब उन्होंने पेपर सिंपल लेना है, तो आपने अपनी बुक जो है उसको, फेडरल की जो बुक है उसको लाजमी अच्छे से रीड आउट कर लेना है, और आई होप के बुक लाइंस होंगी, सिंपल कॉन्सेप्ट होंगे, तो आप पेपर जो है वो आपका बहुत अच्छा पहले से होगा, मार्क्स यानी कि आपके अच्छे आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे स्पेशली केपीके और जो यूएचएस यानी कि पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोवेंसीज के अंदर आके अप्लाई करेंगे, तो उनके भी मार्क्स अब ज्यादा होंगे, ऑलरेडी मेरिट बहुत हाई है, तो ओवरऑल मेरिट जो है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो इंक्रीज कर सकता है। बहरहाल अब ये सारी चीजें सामने हैं, होना तो ये चाहिए कि एक यूनिफॉर्म एग्जाम होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि कहीं पे ये प्रॉब्लम ना आए कि ये वाला पेपर आसान था, ये वाला पेपर मुश्किल था, और उन यूनिवर्सिटीज को जो पीएमडीसी ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसके अंदर 20% डिफिकल्ट होना चाहिए, 20% जो है वो सिंपल होना चाहिए, 60% पेपर मॉडरेट होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी ने, चाहे वो यूएचएस है या सिंध में है या शहीद जुल्फकार मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी ने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें दी हुई हैं कि नॉलेज बेस्ड कितने परसेंट आएगा, 70% नॉलेज बेस्ड है, और रिकॉर्ड बेस्ड जिसको आप कहते हैं, और डिफिकल्टी एनालिटिकल बेस्ड जो होता है वो 30% आता है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप के नेक्स्ट टाइम से इस तरह की प्रॉब्लम को लाजमी वो सॉर्ट आउट करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। उसके बाद अब हम बात कर लें कि जो दो जगह पे रिकंडक्ट हो रहा है, सिंध में हो रहा है और इस्लामाबाद में हो रहा है, तो दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि अब एक मंथ को प्रॉपर यूटिलाइज करें, और अपनी जो भी सिलेबस है उसको जो है वो शॉर्ट वे में रिव्यू करें, यानी टारगेटेड स्टडी करें, देखेंगे कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक है, या पहले जो टेस्ट हुआ उसके अंदर किस पार्ट के अंदर उनको प्रॉब्लम हुई वो उन्होंने एनालाइज कर लिया होगा, तो स्पेसिफिकली उसी को फोकस करें, प्रैक्टिस करें, और चीजों को जो है वो रिवाइज करें। ये सारी चीजों को जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीजों को आप जो है वो देखें, उन्हीं पे अपना फोकस रखें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं बताता चलूं कि 1 मंथ के लिए जो एक सेशन मैंने प्लान किया, जो कि आज से शुरू हो रहा है सिंध के लिए भी, और जो शहीद जुल्फकार मेडिकल यूनिवर्सिटी उनके लिए भी एक टेस्ट सेशन प्लान किया है, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट होंगे पहले, फिर कम्युलेटिव टेस्ट होंगे यानी 3-3 चैप्टर्स के, फिर बुक वाइज टेस्ट होंगे, फिर एंड पे मॉक टेस्ट हैं 5 उसमें। तो एक मंथ में सारे का सारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेज की है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे रिव्यूज है स्टूडेंट्स के, तो ये बुक भी अवेलेबल है। तो ये आपके पास एक नंबर चल रहा है, आप इससे बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर योर रिकंडक्ट एग्जाम, और अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।